नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाल। आज ग्राउंड जीरो पे आए हैं जहां पर कोविड-19 के केसेस में स्पाइक देखा गया है और उसके बाद उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। फिलहाल मैं अभी नानक नगर सेक्टर 6 में हूं और मेरे पीछे जो आप कंटीले तार देख रहे हैं, इसका साफ तौर पर यही इशारा है कि इस इलाके में कोविड-19 के केसेस हैं और इस तार यहाँ पर बंद किया गया है। पुलिस ने ये कंटीली तार लगाई हैं, लेकिन इसको क्रॉस चेक करने के लिए कोई भी नहीं है कि क्या लोग इस तारों को खुद हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं। इन शख्स ने गाड़ी निकालनी है तो इन्होंने तार खुद हटा रहे हैं और उसके बाद शायद बंद भी कर देंगे। लेकिन आज का जो कोविड बुलेटिन है वो भी आपके साथ लेके जुड़ा हूं मैं। कुल जो आज कोविड के केसेस आए हैं वो लगभग 2030 कोविड के पॉजिटिव केसेस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आए हैं, जिसमें कि 834 जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से हैं और 1196 जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न से आए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 15 कोविड की डेथ्स जो हुई हैं और इसमें 7 डेथ्स जो हुई हैं वो जम्मू में हुई हैं और 8 कोविड की डेथ्स जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न में हुई हैं। कुल 15 डेथ्स हुई हैं। इसी इलाके में बताऊं, सेक्टर 6, 8 और 9 कुछ केसेस आने के बाद यहाँ पर इस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था और यहाँ से यही गली नहीं, आगे की भी कुछ गलियाँ हैं जिन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। लेकिन ऐसा माइक्रो कंटेन जोन बनाने का क्या फ़ायदा जहाँ पर आराम से कोई भी आ जा सके, अंदर बच्चे खेल रहे हैं, दूसरी साइड से लोग आ जा रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए ये तारबंदी की गई है। इसका कोई असर मैं आपको ज़मीन पे ऑन ग्राउंड बता रहा हूँ कि इसका असर कोई नहीं दिख रहा। मार्केट्स में आपको बाजार पे लोग चलते हुए दिखेंगे, शरेआम खुलेआम चलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो आसपास की गलियां हैं वहां से इस इलाके में आप आराम से इजीली एंट्रेंस कर सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा। बच्चे अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर ये तार लगाने का क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ी बात, क्या यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहा है माइक्रो कंटेनमेंट जोन के नाम पर? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा मैं आपको कई और कोविड से जुड़ी अहम जानकारियाँ देना चाहूँगा, जिनमें कि मैं आपको बता दूँ, एक अहम जानकारी ये आई है कि 18 से लेकर 45 साल के लोगों को जो कोविड का इंजेक्शन लगेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है जिसमें लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर पीपल इन द एज ऑफ 18 to 45 विल बी कॉस्ट फ्री इन JKUT। तो 18 साल से ऊपर लोगों को जो कोविड-19 वैक्सीनेशन होनी है 1 मई से शुरू, तो अगर कोई पैसे चार्ज करता है तो आप उसकी कंप्लेंट भी करा सकते हैं और कोई चार्ज नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका सारा खर्चा जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट उठाएगी। इसके अलावा आज रात 8 बजे से, यानी कि 24 अप्रैल रात 8 बजे से कोरोना कर्फ्यू रहेगा, जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। ये एक बड़ा डिसीजन है क्योंकि मार्केट्स को लेकर पहले ही हिदायतें जारी की गई थी और अगर हम बात करें ऑल्टरनेट डेज पे शॉप्स खोलने का जो ऑर्डर था वो भी आया था, जिसके तहत हफ्ते में 6 दिन के ऑर्डर्स थे। इतवार का ये साफ तौर पे ये लगाया जा रहा था कि लॉकडाउन ही रहेगा और उसकी पुष्टि LG ऑफिस ने ये कर दी है कि आज रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू के साथ ही कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, जो कि कल इतवार पूरा लॉकडाउन रहेगा। इसमें सिर्फ एसेंशियल एंड एमरजेंसी सर्विसेज को एग्जम्प्ट किया गया है, खासतौर पे अगर खाने पीने की दुकानें हो। सबसे बड़ी बात तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और ख़ासतौर पे जम्मू प्रोविंस के लोगों के लिए आज और कल बहुत ज़्यादा शादियां हैं और सबसे ज़्यादा सफ़र वही लोग करेंगे जिनके घरों में शादियां हैं, क्योंकि रात को नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। उसके अलावा कल कंप्लीट लॉकडाउन है। तो लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि वेडिंग्स, शादियां अटेंड करने वाले हैं, उनके लिए बाहर निकले की किस तरह की जो है पॉसिबिलिटी रहेगी, क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, इसको लेकर भी सरकार को यकीनन एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी, क्योंकि आज भी काफ़ी शादियां हैं और कल भी हैं। उसके अलावा सड़कों पर आप खुले देख रहे हैं कि आराम से लोग जो हैं वो चल रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू ने भी ली है सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 5 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी इन J&K इसको इम्प्लीमेंट करने की जो है तैयारी रखें, जिसमें कि जो 5 ये स्ट्रैटेजी के तहत 5 चीज़ों को लेकर मुख्य अहमियत दी गई है। उसमें टेस्टिंग, कंटेनमेंट, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन, इन 5 चीज़ों पर फोकस करने को कहा गया है। इसके अलावा सरकार अपना आंकड़ा दे चुकी है कि लगभग
600 बेड्स जो वेंटिलेटर्स जो हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर में सरकार ने अवेलेबल रखे हुए हैं, जिसमें से लगभग 48 अभी उपयोग में है, बाकी उपयोग में नहीं है। तो एक पूरी पॉसिबिलिटी है। दूसरी, ऑक्सीजन की कोई शॉर्टेज नहीं है, ये इस चीज़ की भी गवर्नमेंट अश्योरिटी दे रही है। उसके अलावा जो कोविड के लगातार बढ़ते केसेस हैं उसमें इजाफा जो देखा गया है, और थोड़े दिन पहले भी ये आंकड़ा आया था 2030 का, एक बार फिर आज 2030 का आंकड़ा आया है, जिसमें कि जम्मू में लगभग 506 लोकल लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, 24 लोग जो हैं वो ट्रैवलर हैं। कश्मीर में 552 और 39 केसेस जो हैं वो कोविड पॉजिटिव है। लेकिन मैं फिर एक बार बता दूं आपको, इन तारों का क्या फ़ायदा, अगर अंदर दूसरी तरफ से आवाजाही खुली है, लोग आ जा रहे हैं, तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन कंटेनमेंट जोन बनाने का क्या फ़ायदा है अगर आपने तारे लगाई हैं। मैं आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन दिखा रहा हूँ। सेक्टर नंबर 6, 8 और 9 नानक नगर, सेक्टर नंबर 6, 8 और 9 नानक नगर। और अगर पीछे आप ये सड़क देखेंगे जो कि मेन सड़क है नानक नगर से टूवर्ड्स गंग्याल की ओर जाती है, पूरा इस समय लोग आवाजाही कर रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं। कोई यहाँ पे पुलिसकर्मी आपको नहीं दिखेगा। हालांकि कुछ गलियाँ हैं, अगर मैं वीडियो जल्दी से कहूँ आपको पीछे की ओर थोड़ा सा लेके चले, वहाँ आपको दिखाते हैं कि कुछ पुलिसकर्मी कुछ गलियों के बाहर बिठाए हुए हैं। लेकिन उनको बिठाने का क्या फ़ायदा है अगर लोग प्रॉपर कंटेनमेंट, माइक्रो कंटेनमेंट जोन के प्रोटोकॉल को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। ये नानक नगर है, नानक नगर के विजुअल्स हैं, और ये बीच मार्केट में हम चलते हुए आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो भी यहाँ पर वॉच रख सकती है, देख सकती है। हालांकि थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ की मेजर जो स्ट्रीट्स थी, मेजर जो गलियाँ थी, वहाँ पर कहीं पर बेंचेस लगाए हुए थे, कहीं पर गाड़ियाँ लगाई हुई थी, तो उन्हें बंद रखा गया था। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है, ना ही वो बेंच है, ना ही वो गाड़ियाँ हैं, तमाम हट चुकी हैं, और नाम के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। पुलिस वाले साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बाकी लोग भी यहाँ पर आगे पीछे टहल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जो प्रोटोकॉल है उसको कौन फॉलो कराएगा, ये सबसे बड़ी बात है। अलग अलग जगहों पर इस चीज़ को लेकर सख्ती, और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कह रहा है कि हम इसको लेकर सीरियस हैं। किस तरह के सीरियस हैं? उस गली में तार लगी है तो यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ से गुजर के उस पिछले इलाके में जा सकते हैं। तो साफ तौर पे तारबंदी का क्या फ़ायदा है? क्या ये एक मजाक है, या फिर ये मजाक के नाम पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो हैं जम्मू में इस समय बनाए जा रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ के जो आम लोग हैं उनका ये कहना है कि क्या फ़ायदा अगर आपने एक तरफ से तारे लगा दिए, दूसरी तरफ से पूरा रास्ता खुला हुआ है, आम तरीके से लोग आवाजाही कर रहे हैं, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको जब तक पूरी तरह से इस इलाके को, जहाँ पे भी केसेस कोविड के आ रहे हैं, उसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे ताकि वहाँ के प्रॉपरली लोग बाहर ना आ सकें, तब तक असर दिखने वाला नहीं है। और माइक्रो कंटेनमेंट जोन के नाम पर जो अगर सरकार जो अलग अलग इलाकों को उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, उसका भी असर तभी देखने को मिलेगा अगर प्रॉपरली कुछ इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखता है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ये नानक नगर से हम आपको विजुअल्स दिखा रहे थे। आज रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू वो भी लग जाएगा। उसके अलावा शादियां जो हैं उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आज भी काफ़ी बारातें थी, कल भी हैं, लोग निकलेंगे, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एक और वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, और दूसरी ओर आप एसेंशियल सर्विसेज में कुछ दुकानों को छोड़ रहे हैं। तो क्या लोग जो बाहर निकलेंगे, आप उनकी इस चीज़ पर, उनके इस तर्क पर यकीन करेंगे कि वो दवाइयाँ लेने जा रहे हैं, फ्रूट सब्जियां लेने जा रहे हैं, या फिर चिकन से जुड़ा हुआ आइटम्स लेने जा रहे हैं? इस चीज़ पर आप बिलीव करेंगे? ये सबसे बड़ी बात है। इसको लेकर भी लोग लगातार अपने बयान रख रहे हैं, अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और चर्चा भी हर रोज चल रही है। लेकिन एक बार फिर मैं उसी जगह पे आपको ले आया हूँ। पीछे से रास्ता खुला है, यहाँ तार लगी है, वहाँ से घूम के आ जाइए। यहाँ तक कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बच्चे अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके अलावा इस ओर भी आगे की ओर जितनी दुकानें हैं तमाम सभी गलियों में मेन जाने का रास्ता है। तो आखिरकार क्रॉस चेक कौन करेगा, कौन देखेगा, कौन चेक करेगा कि जो यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव लोग हैं वो क्या घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या उनके घरों के आसपास लोग जा रहे हैं, क्या वहाँ से मूवमेंट चल रही है? और एक बार अगर आप जूम करके देखेंगे, यहाँ से आप जूम करिए, यहाँ से देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर हैं। अगर यहाँ पे तारबंदी की गई है, इट मीन्स कि यहाँ पर कोविड के केसेस हैं, यहाँ पर वॉच क्रॉस चेक रखा जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये बच्चे आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलने में मसरूफ़ हैं। तो साफ तौर पर इस चीज़ पर भी सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू पुलिस को, जिन्होंने अपने यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, उन सबको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि अगर आपने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं तो वहाँ पर प्रॉपरली प्रोटोकॉल फॉलो हो और केसेस में कमी आए, इसकी ओर सबको ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बार फिर आज जो केसेस हैं लगभग 2030
कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिनमें कि 834 केस जम्मू से हैं, वहीं 1196 केस कश्मीर से हैं। 15 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग जम्मू से हैं, 8 लोग कश्मीर डिवीज़न से हैं। ये कोरोना का आंकड़ा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, अगर बाज़ारों में भीड़ रहेगी, मार्केट्स में कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, तो आखिरकार कोविड कैसे ख़त्म होगा। और अगर सड़कों में कई लोग यहाँ पर देखेंगे मास्क बिना मास्क के चल रहे हैं, शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई सख्ती दिखाए, कोई उनको बोले, कोई उनको रोके, कोई टोके, तब जाकर वो कोविड का SOPs का पालन करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग, कुछ बुज़ुर्ग हैं, कुछ लोग जो खुद ही हैं बहुत ज़्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। लेकिन ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन जम्मू का नानक नगर सेक्टर 6, 8 और 9, इसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। इसके कुछ हिस्से को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। बहुत बड़ा इलाका है ये, एक तरफ से ये संजय नगर से जुड़ता है, दूसरी तरफ से शास्त्री नगर से जुड़ता है, एक तरफ से बिल्कुल सामने त्रिकुटा नगर है। तो कुछ एरियाज़, इसको कुछ गलियाँ जो हैं उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है। लेकिन आज दिन से ही यहाँ पर कई अलग अलग जो मेन स्ट्रीट्स हैं, जहाँ पर इस पूरे इलाके के अंदर जाने का रास्ता है, उसे बंद किया गया था। लेकिन अभी शाम के समय में उन तमाम जगहों पर तारबंदी या फिर बेंच या फिर जो गाड़ियाँ लगाई गई थी उन्हें हटा दिया गया है। सिर्फ कुछ 1 से 2 जगह ही हैं जहाँ पर इस तरह की तारबंदी है। तो कल वीकली लॉकडाउन है, तमाम गाड़ियाँ रिस्ट्रिक्ट रहेंगी, बंद रहेंगी, कोई भी बाहर आ जा नहीं सकेगा, सबको SOPs का पालन करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोग जब तक भागीदारी, अपनी इन्वॉल्वमेंट और अपना जो आचरण है वो कोविड के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, तब तक कोरोना महामारी पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकेगा। और लोगों के लिए हिदायत यही है, कल लॉकडाउन है, अपने घरों में रहिए, बाहर ना निकलिए। वीकेंड लॉकडाउन, और लॉकडाउन का मतलब यही है कि आप घरों में रहें, ताकि जो एक कॉन्टैक्ट चेन है उसमें उसे रोका जा सके, उससे एक दूसरे से लोग जुड़े ना, एक दूसरे से लोग कॉन्टैक्ट ना बनाए एक दिन के लिए, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब यही है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब यही है। तो ऐसे वैसे ना घूमें, अपने घरों में ही रहें, क्योंकि डेथ्स भी बढ़ रही हैं, डेथ रेट भी बढ़ रहा है, कोविड इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। दूसरी ओर अगर हम शहरों की बात करें, रूरल एरिया से शहरों में केसेस ज़्यादा हैं, तो भीड़ भाड़ वाले तमाम इलाकों को ख़ास तौर पे सतर्क रहना होगा। हम यही आशा करेंगे कि लोग डेली कोविड जो डिटेल है उससे यकीनन कुछ सीखें, यकीनन कुछ समझें, और इस चीज़ का ध्यान दें कि हमें इस चीज़ पर ख्याल रखना है कि कोरोना जो है वो फैले ना। और जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपरली क्रॉस चेक रखे कि अगर उन्होंने इसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है तो रिस्ट्रिक्शंस प्रॉपरली फॉलो हो, और वो भी करवाएं, उनको अपना दायित्व समझें। लेकिन इस जगह फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, नानक नगर, जम्मू।